नमस्ते। चलिए आज हम 12वीं कक्षा के साहित्य गौरव पुस्तक से रैदास बानी दोहे के बारे में जानते हैं। रैदास वाणी कवि परिचय। भक्तिकाल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और रहस्य ही, उनमें ज्ञान मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधानों। दास्य भाव प्रेम भक्ति का अनुशासन है। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यवहारिक दृष्टि, मानव प्रेम आदि के स्थायी भाव मिलते हैं। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुरु के आशीर्वाद पर ही श्रेष्ठ बनता है। रैदास बाणी कविता का आशय। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी मानते हुए अपने आप को पानी, बाती, धागा और दास माना है। परस्पर से की गई तुलना की श्रेष्ठता बताया गया है और अंत में एक सुखी जीवन की कामना की गई है। रैदास बानी कविता का भावार्थ। अब कैसे छोटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे वैदासा। कवि कहते हैं कि भगवान की ऐसी रट लग गई है कि वह अब छूट नहीं रही है। प्रभु जी आप चंदन हैं, हम पानी हैं। आप दीपक हैं, हम बाती हैं। आप मोती हैं, हम धागा हैं। आप स्वामी हैं और हम दास या सेवक हैं। इस पद में भक्त रैदास प्रभु के प्रति अपनी गहरी भक्ति और समर्पण को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि अब प्रभु का नाम उनके मन में ऐसा बस गया है कि उससे अलग होना संभव नहीं। भक्त विभिन्न उपमाओं से अपनी और प्रभु की एकता को समझाते हैं, जैसे चंदन और पानी, बादल और मोर, दीपक और बाती, मोती और धागा। इन दोनों के बिना एक दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। इसी प्रकार भक्त कहता है कि प्रभु मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। वो विनती करता है कि उसकी भक्ति सदैव अटूट और निर्मल बनी रहे। रैदास श्रम करे खाए ही, जौलो पार बसाए। नेक कमाई जौ करे, कबहू न निष्फल जाए। कवि इस पद में श्रम की महत्ता बताते हैं कि मनुष्य को कर्म योगी बनना चाहिए, मेहनत की कमाई से खाना चाहिए, क्योंकि नेकी से की गई कमाई कभी भी निष्फल नहीं होती। इन पंक्तियों में संत रैदास बताते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करके अपना जीवन यापन करता है, वो जीवन में सफल होता है। मेहनत की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि कोई नेक, ईमानदार और सच्चे कर्म करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है, अर्थात परिश्रम और अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा शुभ होता है। ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। अंत में कवि एक ऐसे राज्य की कामना करते हैं कि जहाँ सभी सुखी हों, जहाँ सभी को अन्न मिले, कोई भूखा प्यासा ना हो और जहाँ कोई छोटा बड़ा ना होकर सभी समान हो। ऐसे राज्य को देखकर रैदास प्रसन्न होते हैं। इन पंक्तियों में संत रैदास एक ऐसे आदर्श राज्य की कामना करते हैं जहाँ सभी लोगों को भरपूर भोजन मिले और कोई भूखा न रहे। उस राज्य में छोटे बड़े का कोई भेद न हो, सभी समान रूप से प्रेम और सम्मान के साथ रहें। ऐसे समतामूलक और सुखमय समाज में ही रैदास जी प्रसन्न रहते हैं। अर्थात संत रैदास एक समानता, समृद्धि और न्याय से भरे समाज की कल्पना करते हैं।